दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुनाना के गांव फलेंडी की। फलेंडी गांव के गवर्नमेंट स्कूल में आज बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी मनाई गई है। आज वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूदा सरपंच असगर को इनवाइट किया गया और असगर सरपंच ने अपने हाथों से झंडा फहराया। साथ ही साथ वहाँ के जो मासूम से बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत भी की और मौजूदान गांव के जो लोग थे वो भी वहाँ मौजूद रहे। दरअसल बता दें कि वहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने असगर सरपंच की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमें काफ़ी टाइम इस स्कूल में हो गया है लेकिन इस स्कूल में विकास नज़र नहीं आया है। अब टीचरों ने कहा है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही स्कूल के लिए रास्ता, पानी, बिजली जैसी बड़ी सुविधाएँ हमें देखने को मिलेंगी। वहीं असगर सरपंच ने भी टीचरों का मान बढ़ाने के लिए ये कह दिया कि बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए रास्ता, पानी और जो भी स्कूल की परेशानियां हैं वो सब जल्द से जल्द दूर करूंगा। साथ ही साथ असगर सरपंच ने गांव वालों से ये अपील की है कि शिक्षा जहां पर है वहां पर समझदारी और कामयाबी है। इसलिए फलेंडी गाँव के जितने भी लोग हैं वो सब अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाएँ और टीचरों का पूरा सहयोग करें और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। असगर जैसे सरपंच कहीं ना कहीं मेवात में कम देखने को मिल रहे हैं। वो अपना ख्याल नहीं रखते बल्कि पूरे गांव का ख्याल रख रहे हैं। दरअसल वो गांव से लगातार कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा की ओर ध्यान दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल की हालत को देखते हुए असगर सरपंच की आंखों से आंसू भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये स्कूल नहीं होता बल्कि शिक्षा का घर होता है। यहीं से ही बच्चे अफसर और बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं। अगर ये घर ही ठीक नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए असगर सरपंच ने कहा है कि मुझे अपने गाँव के बच्चों का फ्यूचर देखना है और अपने गाँव को 1 नंबर बनाना है मेवात के अंदर। काफ़ी समय से फलेंडी गांव के अंदर विकास का तो नाम ही नहीं था लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी फलेंडी गांव में विकास की लहर ज़रूर नज़र आएगी। वहीं साथ ही साथ अगर असगर सरपंच की बात भी की जाए तो कहीं ना कहीं असगर सरपंच अपने घर से ही पैसा लगाकर गांव में विकास करा रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वादा था सबका साथ और सबका विकास, सबके बीच में रहकर काम करेंगे, लेकिन उस वादे पर पूरा खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है असगर सरपंच। कहीं ना कहीं ये वादा पूरा सूट कर रहा है असगर सरपंच पर, क्योंकि असगर सरपंच पूरे गांव को एक साथ लेकर चल रहे हैं और जनता के बीच में रहकर जनता का काम कर रहे हैं। और वहीं असगर सरपंच के पक्ष में जो गांव है और जो गांव के लोग हैं वो सब असगर सरपंच के पक्ष में फ़िलहाल आ चुके हैं और वो लगातार असगर सरपंच से खुश नज़र आ रहे हैं। पूरा गांव ही असगर सरपंच से खुश नज़र आ रहा है। पूरा गांव के लोगों का कहना ये है कि अब हमें विकास की लहर ज़रूर नज़र आएगी। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होऊंगा ताज़ा अपडेट लेकर। तो आइए सुनते हैं असगर सरपंच क्या कहता है। अच्छा जी सरपंच साहब, यहाँ पर 26 जनवरी मनाई गई है और आपने अपने हाथों से तिरंगा लहराया है, तो आपको कैसे महसूस लग रहा है, किस तरह खुशी महसूस हो रही है? अच्छा हुआ है। अच्छा, और ऊपर वाला हर साल ऐसे ही हम करते रहेंगे। 26 जनवरी को ऐसे ही मनाते रहेंगे। तो जिस तरीके से टीचरों ने बच्चों के ऊपर मेहनत की है और किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो यहाँ के जो टीचर हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? इतना बधाई दी है और पूरी बस्ती ने बधाई दी है। जितना भी टीचर हैं सब ने मेहनत की है। जो हमारा हेड मास्टर है उसने तो बहुत कुछ किया हमारे गाँव के। सरपंच साहब, कहीं ना कहीं अगर स्कूल की हालत देखी जाए तो स्कूल के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ते को लेकर आप कहाँ तक? इंशाअल्लाह सरकार से मांग करेंगे और ऊपर वाले ने चाहिए तो पूरा स्कूल को तो चमका देंगे और जितनी भी मेहनत बस्ती करेगी उतनी करेंगे और स्कूल को और हमारे टीचर को और हेड मास्टर को पूरा सम्मान दूंगा, पूरी मेहनत दूंगा और पूरे गांव का विकास करूंगा। ऊपर वाले ने चाहिए। अच्छा हकीम जी, फलेंडी गांव कहाँ तक यहाँ के टीचरों का साथ सहयोग कर रहा है, कहाँ तक इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्या कहोगे इस बात को लेकर? फलेंडी स्कूल में जितने मास्टर हमारे हैं सबके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी मेहनत से दिल बाग बाग हो गया है। ऐसा इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा जितना
इन मास्टरों ने काम किया है वो एक बहुत ही तारीफ के काबिल है और इनका सहयोग करेंगे, पूरा गांव सहयोग करेगा। स्कूल में जो सहूलतें नहीं है उनको मुहैया कराएंगे। स्कूल का और मास्टरों का पूरा मान और सहयोग पूरे गांव की तरफ से रहेगा। जो जिस तरीके से आपका सहयोग कर रहे हैं फलेंडी गांव के मौजूदा सरपंच और भी गणमान्य लोग आपका पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, तो आप कहां तक उनकी बातों पर पूरा उतरेंगे और किस तरीके से आप शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं आपके टीचर के? सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं और जो हमारे नवनियुक्त जो सरपंच हुए हैं फलेंडी से, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम स्कूल की पूरी रेख देख करेंगे। और मैं कह रहा हूं मुझे 7 साल के पीरियड में जो पहली बार ऐसा सरपंच बना जिन्होंने गणतंत्र दिवस अच्छे धूमधाम से मनाया है और हमारा पूरा सहयोग किया है। रही बात रास्ते और पानी की, उन्होंने पूरा वादा किया है कि आने वाले टाइम में हम मुख्यमंत्री से, सरकार से ग्रांट मांगेंगे और स्कूल में जल्दी हम काम कराएंगे। एक स्कूल के अंदर कमेटी होती है जिसमें कुछ बजट होता है, आप स्कूल में कुछ काम कमेटी के थ्रू भी करा सकते हैं। स्कूल की ये अगर हम ग्राउंड को देखें तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गड्ढे भी हैं और ना ही पेड़ पौधे की कोई सुविधा है, तो आप इसके लिए कमेटी से भी तो बजट ले सकते हो। हमारे पास SMC जो कमेटी है, स्कूल की जो कमेटी है, उसमें फिलहाल कोई ग्रांट नहीं है और हमने अपने उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया है और ग्रांट आने पर हम जो जैसे हमारे हक होगा उसको हम काम कराएंगे। रही गड्ढों की बात, वो पहले सरकार ने या पहली पंचायत ने जो भी उसमें बताया कि मिट्टी डलवाई थी, उसमें मिट्टी नहीं डली है। मिट्टी के लिए हम पे कोई ग्रांट नहीं है, लेकिन हमारे सरकार ने जो है हमारे सरपंच ने वादा किया है कि भाई आने वाले टाइम में हम ये मिट्टी भी डलवाएंगे। तो कितने बच्चे अभी आपके स्कूल में, कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है यहाँ पर, कितने बच्चे आ रहे हैं तकरीबन? हमारे यहाँ पर 271 बच्चे प्राइमरी में, 1 से 5 और 6 से 8 176 बच्चे, तब कि हमारा स्टाफ बहुत कमी है। प्राइमरी में हमें 8 अध्यापक चाहिए और मिडिल में हमें 5 अध्यापक चाहिए, जो कि मिडिल में 3 अध्यापक हैं और प्राइमरी में 4 अध्यापक हैं। और फलेंडी गांव की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं उनके बच्चों को लेकर? देखो, हम टीचर के नाते बच्चों में मेहनत करेंगे और जो कमी हम में वो हम दूर करेंगे और हम शिक्षा पे पूरा जोर देंगे। इस तरीके से स्कूल की हालत अगर देखी जाए तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी है। तो इस स्कूल को लेकर यहाँ के सरपंच के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और जो टीचर है स्कूल के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं इस हालत के लिए? हम तो जो गांव के सरपंच हैं भाई असगर हुसैन, उससे यही आग्रह करेंगे मास्टरों का भी सहयोग करें। अगर कोई बाहर से ग्रांट आती है स्कूल के लिए, चाहे वो 4 दीवारी की बात हो, चाहे गेट की बात हो, चाहे भरत की मिट्टी की बात हो और चाहे कमरों का निर्माण की बात हो, तो उसमें टीचरों का भी सहयोग करें और भाई इसमें अच्छे से अच्छा काम करवाएं, पेड़ पौधे लगवाएं, पार्क बनाएं इसमें। और जैसा आज 26 जनवरी के दौरान इसने कम से कम 10-15 हज़ार रुपये खर्चा किया है अपनी जेब से, इसमें हम इसका बहुत बहुत आभारी हैं।